Now, electric current, it produces three main effects. The effects are heating, magnetic and chemical. देखो केमिकल इफेक्ट्स जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम किसी कंपाउंड को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट. मैग्नेटिक इफेक्ट होता है कि व्हेनेवर यू पास एन इलेक्ट्रिक करंट, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है. ठीक है, तो ये चीज जो है वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कंसिडर करेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल जस्ट कंसंट्रेट अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हम हीटिंग इफेक्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं. तो हमने कौन से इफेक्ट्स किए? पहला हमने किया हीटिंग इफेक्ट, देन वी डिड मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड द थर्ड इफेक्ट इज केमिकल इफेक्ट. So in this chapter, we are going to focus on just the heating effect. So this is your heating effect. Now what your heating effect says? What happens when you pass a current through high resistance? क्या होगा? Resist करेगा current के flow को, obstruction करेगा, तो क्या होगा? Wire जो है, it tends to become very hot and it produce heat. This is your heating effect. तो हुआ क्या? Actually there is conversion of electrical energy into heat. तो रोल ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आपका रोल ऑफ फ्रिक्शन होता है मोशन के अंदर. फ्रिक्शन क्या करता है? हमेशा उसको अपोज करता है मोशन को. इसी तरह से रेजिस्टेंस में वो करंट फ्लो को अपोज करता है, हमेशा उल्टा ही काम करता है वो. ठीक है, हमेशा उल्टा चलता है. अब हमें ये मालूम है कि W इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर है बेटा? We know that W is equal to, एक सेकेंड, W is equal to Q into V. बट इसके साथ हमें ये भी पता है कि I is equal to Q upon T. So that means Q becomes IT. Yes. Okay. And V upon I is equal to R. So R V becomes equal to IR. This is your Ohm's law. So now this Q I will use over here and this V I will use here. So what it becomes? W is equal to IT. Okay. Clear? W becomes IT into IR. That means अब यहाँ पे work done क्या है? It is the heat produced. So heat produced is equal to I square RT. Clear हुआ? ठीक है? Is it clear? W is equal to Q into V, but we know Q is equal to IT. V is equal to IR by Ohm's law. So W becomes equal to IT into IR, which gives me the formula of heat produced is equal to I square RT. This is your Ohm's law of heating. Okay, is that clear? Is it clear, beta? Yes, ma'am. So according to this formula, what is happening? Now see, what is happening? H is directly proportional to I square. Okay, H is directly proportional to I square. H is directly proportional to R. H is directly proportional to time, which means that if a certain amount of current is given, ठीक है, वो हमेशा ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा when there is high resistance. ओके, क्या हम कह सकते हैं? जैसे ही आप करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हो इस केस में, तो एकदम से स्क्वायर इफेक्ट आएगा हीट प्रोड्यूस पे. जितना ज्यादा करंट आप पास कराओगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा. जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा. जितनी देर के लिए आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हो उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट आएगा. इज इट क्लियर? अब देखते हैं आगे हमें ये क्या कंक्लूजन दे रहा है. सो जो है, अब वो मैंने आपको बताया ना कि अगर दो रेजिस्टेंसेस हम सीरीज में लगा दें. अब मुझे इस बात का बताना जरा कि अगर हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाते हैं, एक केस. दूसरा केस है अगर हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाते हैं. तो इन दोनों में से किस केस में हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी? शीतल, अगर मैंने रेजिस्टेंस को दो सिस्टम में लगाया, एक मैंने लगा दिया सीरीज में और एक मैंने लगा दिया पैरेलल में, तो इन दो केसेस में किसके अंदर हीटिंग इफेक्ट ज्यादा जनरेट होगा? सीरीज. दीपांशु, आप रीजन दे सकते हो? हाँ जी.
मैंने आप दे सकते हो? हाँ जी बेटा। क्या रुक क्या आ रही है? दीपांशु कुछ बोल रहा है। दीपांशु हाँ जी बेटा बोलो। मैं बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन, आपकी रुक क्या आ रही थी आवाज? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि मुझे शीतल ने ये बताया कि मैम जब सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगाएंगे ना तो हमारा हीट प्रोड्यूस जो है वो ज्यादा होगा। आप मुझे इसका रीजन बताओ क्यों होगा। यस। इफेक्ट था ना हीटिंग को। हाँ क्यों होगा, मतलब आपने रीजन देना है मेरे को कि सीरीज में हीटिंग इफेक्ट ज्यादा क्यों हो रहा है। क्योंकि उसमें एक ही सोर्स से आ रही है एनर्जी मैम। उसमें आपका जो रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाता है, तो वो हाई रेजिस्टेंस बन गया और ज्यादा। सपोज आपके पास रेजिस्टेंस है 3-4, तो आपने ऐड किया कितना बन गया 7 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? अब हम देखते हैं जो हीटिंग इफेक्ट्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, मतलब हाउ इट इज यूज दिस हीटिंग इफेक्ट। ऑब्वियसली हम इसको यूज कर रहे हैं तभी हमें इस इफेक्ट का बेनिफिट होता है। जैसे कि आप इसको इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस में यूज करते हो, आप हाई रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। देन अब ये जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स होंगे उसमें क्या होता है, एक हाई रेजिस्टेंस की वायर लेके उसकी कॉइल्स बना के रख देते हैं हम। आपने देखा होगा ना, ऐसे 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 करके कॉइल बने होते हैं। सो वो एक्चुअली निक्रोम कॉइल अलॉय के बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ निक्रोम कॉइल। ठीक है, निक्रोम के, दिस इज एन अलॉय। ओके जी, उसके बने होते हैं। देन कॉइल्स इसीलिए हम निक्रोम की बना रहे हैं क्योंकि एक तो उनकी रेजिस्टेंस हाई है। हाई रेजिस्टेंस ये शो करता है कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो वायर करंट लेके आ रही होती है वो अलॉय की नहीं बनी होती, वो सिंपल कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है, जिसकी वजह से वहां पे हीट जो है वो नेग्लिजिबल बनती है। ओके, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आता है जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो होते हैं। अब बहुत पतला सा एक फिलामेंट लगा होता है ना बल्ब्स के बीच में, उसको वो टंगस्टन का बना होता है। अब उसकी भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, बहुत पतला होता है। अब वो बिल्कुल वाइट हॉट हो जाता है और लाइट एमिट करना शुरू कर देता है। अब हम टंगस्टन मेटल क्यों यूज करते हैं, कुछ और क्यों नहीं करते? अब वो इसलिए यूज किया जाता है, सबसे पहले तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि देखो हीट जनरेट हो रही है। अगर मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा होगा तो क्या होगा, ये तो मेल्ट डाउन कर जाएगा। ठीक है, तो हमारा सर्किट ही इनकम्प्लीट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ना उसका फ्यूज उड़ गया। तो यही चीज है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। देन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत लो है। अलोंग विद दैट हम क्या करते हैं, इस जो भी बल्ब होता है हमारा उसके अंदर हम आर्गन या नाइट्रोजन को फिल कर देते हैं। अब ये आर्गन और नाइट्रोजन क्या होते हैं, दे आर केमिकली इनर्ट, मतलब ये रिएक्टिव नहीं होते ज्यादा। क्योंकि क्या होता है, जो टंगस्टन है जैसे इतना गर्म हो गया तो ऑब्वियसली उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ बर्न करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बल्ब के अंदर भी फिल गैस। वो गैस कौन सी फिल करते हैं, इनर्ट गैस नहीं होती है। क्लियर है? क्लियर है जी? तो हीटिंग इफेक्ट इसमें, और हमारा फ्यूज आ सकता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। फ्यूज बड़ा अच्छा इफेक्ट है, उसमें क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हम लो लेते हैं। अब लो लेने से क्या होता है, मेल्टिंग इफेक्ट जो लो आएगा उससे मेल्टिंग पॉइंट लो है, जैसे ही करंट ज्यादा आया क्या होगा, हीट प्रोड्यूस ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही हीट ज्यादा हुई क्या हो गया, वो जो आपका फ्यूज वायर जो था बना हुआ वो एकदम से मेल्ट डाउन कर जाएगा, जिससे क्या हुआ, सर्किट ब्रेक हो गया। एंड एज यू नो कि हमारे करंट को जंप करना नहीं आता, इट जस्ट नोज हाउ टू वॉक बट इट डजंट नो हाउ टू जंप। सो विद दिस वी फिनिश ऑफ आवर चैप्टर। थ्योरी हमने कर ली।